स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट पिटिक्टा स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet एंड मुंबई की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कल हुए दो जबरदस्त मुकाबलों की जो फैंस के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं था। पहले हम बात करते हैं चेन्नई और गुजरात के मुकाबले की, जिसमें चेन्नई ने अपने 2025 सीजन के सफर का अंत बड़े स्टाइल के साथ किया और गुजरात टाइटंस को हरा दिया। गुजरात टाइटंस नंबर 1 की पोजीशन पर और आखिरी पोजीशन पर, आखिरी पायदान पर पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन कल उन्होंने दिखा दिया कि वो किंग्स क्यों हैं और कैसे उन्होंने 5-5 ट्रॉफीज जीती हैं। शुरुआत करते हुए 231 रन बनाए। आपको बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 230 रन बनाए और 231 का टारगेट दिया गुजरात टाइटंस को, और उसके बाद बॉलर्स ने भी कमाल कर दिया और गुजरात की टीम को 83 रन पहले ही रोक दिया। पूरी गुजरात की टीम 147 पर आउट हो गई और इसी के साथ ये गुजरात टाइटंस की इस सीजन की सबसे बड़ी हार रही और चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े ही शान के साथ सीजन से विदाई ली। और उसके बाद फिर एक बार थाला की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि कल 25 मई यानी 2+5 7 और थाला फॉर अ रीजन, इस तरह की चर्चाएं फिर होने लगी। दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। यहाँ पर KKR और SRH आमने सामने थे, दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो बरस पड़ी और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर फिर एक बार खड़ा कर दिया और पिछले 3 मैचेस से एक अलग ही रंग में नजर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला, 278 रन बनाए जो कि फोर्थ बेस्ट था। और इसी के साथ 1 से लेकर 4 तक जितने भी हाईएस्ट स्कोर है वो सब के सब सनराइजर्स हैदराबाद के नाम पर हो चुके हैं। आपको बता दें कि 168 पर पूरी KKR आउट हो गई। उसी के साथ ही 110 रनों से हराया, 278 का स्कोर बनाया था SRH ने और KKR को समेट दिया 168 पर और 110 रन। ये सबसे बड़ी हार रही KKR की। पूरी इस तरह से जो KKR की एक कोशिश थी एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर कि वो जाते जाते एक मैच जीत ले, ऐसा हो नहीं पाया और इसी के साथ KKR को विदाई लेनी पड़ी। कोलकाता के लिए मनीष पांडे ने 37 रन बनाए, लेकिन रसेल और रिंकू डिकॉक सभी नाकाम रहे। हैदराबाद ने ये जीत अपने नाम की और इसी के साथ छठे पोजीशन पर, पहले वो 9वीं पोजीशन पर थी लेकिन अब छठे पोजीशन पर उन्होंने अपने सफर का अंत किया है। और KKR की बात करें तो वो 8वें पायदान पर रही। डिफेंडिंग चैंपियन का इस बार बुरा हाल हो गया। अब बात हम करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो अब ये तय करने वाला है कि टॉप 2 में कौन रहने वाला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लेऑफ में जितनी भी टीमें पहुंची हुई हैं वो अभी तक, चाहे RCB हो या फिर पंजाब हो या उसके बाद गुजरात टाइटंस हो गए, सब के सब अपना मैच हारे हैं और इसकी वजह से किसी की सीट जो है वो टॉप 2 में कंफर्म नहीं है। आज जो मुकाबला जीतेगा MI या पंजाब में से, उनकी पोजीशन जो है वो टॉप 2 में एक की पोजीशन पक्की हो जाएगी। जयपुर में ये मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर चुकी हैं। टॉप 2 की रेस है, यानी क्वालिफायर 1 का सीधा टिकट जो है आज इन दोनों में से किसी को मिलने वाला है। दिल्ली को आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में मुंबई ने दिल्ली को बुरी तरह से हराया था। 13 मैचों में 8 जीत है। उसका जो नेट रन रेट है वो है +1.292 और चौथे स्थान पर वो फिलहाल प्लेऑफ में है। पंजाब जिसने अपना पिछला मुकाबला दिल्ली के मुकाबले दिल्ली के सामने हारा था, अब उसके 17 पॉइंट है। उसका जो रन रेट है वो है 0.327। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो कांटे की टक्कर नजर आती है। दोनों 32 बार आमने सामने आ चुके हैं। 17 बार पंजाब, 17 बार मुंबई ने और पंजाब ने 15 मुकाबले जीते हैं। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो बाजी मुंबई ने मारी थी। पंजाब की मुंबई के खिलाफ आखिरी जीत 2023 में थी। यानी ये जो रिकॉर्ड है ये थोड़ी सी चिंता पैदा करते हैं पंजाब के लिए। चलिए आज क्या होगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला है, क्योंकि दोनों पहले ही टॉप 4 में है। अब इनको जाना है टॉप 2 में, क्योंकि रास्ता वहां से आसान हो जाता है। कौन किस पर भारी पड़ सकता है, किसमें ज्यादा बैलेंस नजर आता है, इस पर हम बात करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस। नोएल, देखिए पहले हम पूरा एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें बेस्ट हैं, इसीलिए वो टॉप 4 में है और शानदार प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। तो जरा अब एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सूर्य कुमार यादव को देखते हैं। 583 रन वो बना चुके हैं स्ट्राइक रेट 170 के साथ। नमन धीर अगर उनके साथ हम बात करें तो वो भी 182 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त फॉर्म में है। क्या IPL 2025 की सबसे खतरनाक फिनिशिंग जोड़ी आप इसे मानते हैं?
मुंबई इंडियंस के पास आई थिंक सबसे बढ़िया बॉलिंग अटैक है ये आईपीएल में। जसप्रीत बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चाहर है, करण शर्मा है, स्पिन अटैक में सैंटनर भी है, एंड हार्दिक पांड्या। और क्या चाहिए मुंबई इंडियंस में जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप है। कौन सी भी टीम जो अपोजिशन है थोड़ी तो फियर रहेगी कि जब आप फेस करेंगे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक। देखिए, बुमराह जो है जब नई गेंद डालते हैं काफ़ी लैटरल मूवमेंट लाते हैं, उनकी बॉलिंग में स्विंग काफ़ी करते हैं। उनके पास जो वेरिएशन डेप्थ यॉर्कर्स है हर कोई। और ट्रेंट बोल्ट भी सेम काइंड ऑफ बॉलर है जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, दुनिया के जाने माने बॉलर है ट्रेंट बोल्ट। और आई फील दैट दिस गाइज वर्क इन टैंडम। टैंडम में काम करते हैं, एक यूनिट है बॉलिंग यूनिट। बीच में आके हार्दिक पांड्या अपनी 4 ओवर डालते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। अब शुरुआत में यस बुमराह को काफ़ी मिस किए ये लोग, क्योंकि जब आपके पास स्पेयर बॉलर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होगी। बट ट्रेंट बोल्ट वो महसूस होने नहीं दिए जसप्रीत बुमराह का। काफ़ी विकेट्स भी लिए इनिशियल पावर प्ले में आके। उनकी आदत है उनकी पावर प्ले में आके जल्दी से विकेट लेने की। एंड आई थिंक बैकअप जो बैकअप करते हैं उनके साथ हार्दिक पांड्या एक मैच में 5 विकेट। आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बात करूं आई थिंक पंजाब को थोड़ी दिक्कत होगी इनको फेस करने में, क्योंकि वेरिएशंस है बॉलिंग में उनके पास। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर टू राइट हैंडर्स जो तरीके से अटैक करते हैं बल्लेबाज को। आई थिंक पंजाब किंग्स 11 को थोड़ी सी केयरफुल रहना चाहिए। यस, पता है उनके पास काफ़ी अच्छी भी बैटिंग लाइनअप है, बट एट द सेम टाइम जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप को फेस कर रहे हैं थोड़ी प्लानिंग तो करना चाहिए। एंड आई थिंक ये एक ध्यान में लगाते हुए आई थिंक पंजाब सुपर किंग्स आज मैदान में उतरेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम कप्तान की बात करते हैं माइके, तो हार्दिक पांड्या का जो स्ट्राइक रेट लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ है वो है 325 का। पंजाब को क्या आपको लगता है कि जानसेन के बजाय बरार और चहल पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए हार्दिक पांड्या से निपटने के लिए? पंजाब सुपर किंग्स के कप्तान लीड कर रहे हैं उनकी बैटिंग लाइनअप को। काफ़ी बढ़िया फॉर्म में। दैट्स व्हाई यू कैन सी अदर प्लेयर्स जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ देते हुए परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप उनकी ओपनिंग पेयर ले लीजिए, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या जो है काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हैं पावर प्ले में। वो काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं वो पावर प्ले को। काफ़ी रन्स भी लेके आते हैं। फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं ये दोनों ऊपर जाके। एंड जब नंबर 3 नंबर 4 जो उनकी मिडिल ऑर्डर है काफ़ी बैलेंस्ड मिडिल ऑर्डर, क्योंकि जब आपके नंबर 3 खुद कप्तान कभी आते हैं, कभी नंबर 4 खेलते हैं, फिर आपके पास शशांक सिंह है जो एक काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर है वाइट बॉल के। आप काफ़ी मैचेस भी जीता सके। बट आज के मैच में जब आपको पता है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक जो है काफ़ी शानदार है, जब आप जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहे हैं या ट्रेंट बोल्ट को फेस कर रहे हैं, थोड़े आप केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उनके जसप्रीत बुमराह के पास जो लैटरल मूवमेंट्स करते हैं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बुमराह एक जाने माने दुनिया के जाने माने बॉलर है। हर कोई बैट्समैन थोड़ी बहुत केयरफुल हो जाते हैं जब जसप्रीत बुमराह आते हैं, या ट्रेंट बोल्ट ले लीजिए, उनको भी थोड़े केयरफुल खेलते हैं। हार्दिक पांड्या है सपोर्ट के लिए, दीपक चाहर है, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आते हैं ये बॉलिंग अटैक को मुंबई इंडियंस। तो आई थिंक ये एक अच्छी मैच होगी आज, बैट वर्सेस बॉल होएगा, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन पंजाब सुपर किंग्स के पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उतनी ही काफ़ी अच्छी बॉलिंग अटैक है मुंबई इंडियंस। तो आज के मैच में आई थिंक देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, बैट या बॉल, क्योंकि आज की जो मैच है इट विल बी बैट वर्सेस बॉल। एक और देखिए, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर कहीं मामला फंसेगा तो नेट रन रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुंबई का जो नेट रन रेट है वो है 0.96, लीग में सबसे बेहतरीन है ये, जबकि पंजाब का जो है वो चौथा बेस्ट है 0.54। क्या ये मुकाबला कंट्रोल बनाम अग्रेशन, आपको लगता है ये एक्चुअली इन दोनों के बीच का मुकाबला है नोएल? मुंबई इंडियंस का
नेट रन रेट काफ़ी बढ़िया है और वो लोग टॉप पे प्लस 0.96 और पंजाब सुपर किंग्स जो है फोर्थ जगह पे है प्लस 0.54 पे। तो आज के मैच में ये देखा जाएगा कि बैटिंग एग्रेशन और एक बॉलिंग एग्रेशन दिखेगी मैदान में, क्योंकि दोनों की टीम के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, बढ़िया बैट्समैन है और उतने ही बढ़िया बॉलर्स है। बैलेंस्ड साइड है दोनों की। जब मैदान में उतर तो आपस में ये रहेगा कि बैटिंग एग्रेशन दिखेगा या बॉलिंग जो डालेंगे टीम उनकी एग्रेशन क्या दिखेगी, क्योंकि एक के दे विल फाइट अमंग ईच अदर कि किसको जल्दी रिस्ट्रिक्ट करे, ऑल आउट करे और दूसरी टीम जो बैटिंग करती है वो लोग देखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट स्कोर टू पुट ऑन दिस ये मैदान में। तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया मैच है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के लिए, क्योंकि टॉप 4 में है लोग और पंजाब सुपर किंग्स जो है आई थिंक दे आर सेकंड इन दी टेबल। तो वो मेंटेन करेंगे ये पंजाब सुपर किंग्स बाय डिफीटिंग मुंबई इंडियंस टुडे। और मुंबई इंडियंस ये भी सोचेगी भाई 4 पे रहना है, जीतना है आज का मैच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको, ताकि प्ले ऑफ्स में रहे। So it's going to be a very good match, but we will have to sit and watch कि ये जीतेगा, क्योंकि काफ़ी काफ़ी बढ़िया मैच है आज का। अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं तो जब से उनकी फॉर्म में वापसी हुई उसके बाद मुकाबले में मुंबई इंडियंस की वापसी हो गई है। 12 पारियों में 305 रन उन्होंने बनाए हैं। कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट 150 का है। उनके जो साथी हैं रैन निकल्टन, वो भी 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अच्छी शुरुआत दोनों मिलकर दिलाते हैं। पंजाब के लिए डेथ और मिड ओवर्स में जो लीक है, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से एमआई को पहले बैटिंग करनी चाहिए? ये जरूरी होगा कि टॉस जीते तो पहले बैटिंग कर ले और फायदा उठाएं। देखिए, जब ये दो खिलाड़ी जब बीच में खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव और नमनदीप, आई थिंक बॉलर्स थोड़ी बहुत सोचते हैं, क्योंकि जब ये दो डेंजरस बैट्समैन हैं ड्यूरिंग द मिडिल फेस ऑफ द गेम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द 10 फ्रॉम 10 to 20, जब ये दो बल्लेबाज खेलते हैं और ऑपोजिशन की जो बॉलिंग अटैक है उनको जो धुलाई करते हैं, आई थिंक इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। आप देखिए, आप सूर्य कुमार यादव को कौन नहीं जानता है, एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज, वो माने जाते हैं 360 डिग्री माने जाते हैं आफ्टर AB डिविलियर्स, क्योंकि उनके पास काफ़ी शॉट्स हैं उनके बुक में और नई नई चीज़ लेके आते हैं बैटिंग में, इन्वेंट करते हैं अपनी शॉट्स वेरिएशन शॉट्स में ड्यूरिंग दिस एंड पूरी ग्राउंड की अतराफ पूरे शॉट्स लगाते हैं उनके पास। आप सोचते रह जाना कि ये शॉट किधर से आया, कौन से बुक में है ये शॉट, वैसे खिलाड़ी है। और नमनदीप आई थिंक ही इज अ फाइंड फॉर मुंबई इंडियंस के लिए, लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे, ये साल भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 13 मैच खेल चुके हैं, 46 हाईएस्ट है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है 182 है और सूर्य कुमार यादव 583 रन मार चुके हैं, द स्ट्राइक रेट ऑफ 170। तो आप सोचिए, जब ये दो खिलाड़ी बीच में हैं तो ऑपोजिशन की बॉलर्स की क्या दिमाग में क्या चल रहा होगा, व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग कि जब ये दो खिलाड़ी चल बसे तो धुलाई ही होगी ना बॉलर्स की। तो आई फील दैट दे आर वेरी वेरी डेंजरस, ये दो बैट्समैन जब बीच में है विकेट के, और जब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी डेथ ओवर्स और दी मिडिल ओवर्स, ये गेम को ले चलते हैं दोनों, काफ़ी समझदार बैटिंग करते हैं ये दोनों। एंड आई थिंक नमनदीप इज अ गाय जो सेंसिबल भी है और एग्रेशन भी दिखाते हैं लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग। सो दूसरे बॉलर्स थोड़े केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि क्या वेरिएशंस करना है इनके साथ आप सोचते रह जाना पड़ता है। नोएल, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो 488 रन वो बना चुके हैं ऑलरेडी। कुल मिलाकर उनका जो स्ट्राइक रेट है 172 का है। और अगर हम मिड ओवर्स में बात करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो हो जाता है 158 का हो जाता है। प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो 238 उनका स्ट्राइक रेट है। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो 297 डेथ ओवर्स में वो जबरदस्त हो जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। क्या एमआई को बुमराह को बचाकर अंत में लाना चाहिए या फिर पहले इस्तेमाल करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए? देखिए, मुंबई इंडियंस को ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यस, पता है मुंबई इंडियंस को कि श्रेयस अय्यर काफ़ी बढ़िया फॉर्म में काफ़ी रन्स कर रहे हैं ये साल पंजाब सुपर किंग्स के लिए। उनकी ओपनिंग पेयर जो है
प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, वो भी पावर प्ले को काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी एग्रेशन के साथ खेलते हैं प्रभ सिमरन। तो आई डोंट थिंक उनको उतना फिक्र करना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑर्डर यस डाउन द लाइन स्टोनिस भी है जो काफ़ी वाइट बॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर है, तो आई डोंट थिंक ये सोचेंगे कि भाई किसको रोके किसको ना रोके किसको दलाए बॉलिंग में। आई डोंट थिंक ये प्लानिंग रहेगी। बस इनको ये रहेगी कि जितनी जल्दी आउट कर सके उतना अच्छा है मुंबई इंडियंस के लिए। आई थिंक बुमराह नया बॉल डालेंगे एज यूजुअल, आउट करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली पहले 2 विकेट्स लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेंट बोल्ट भी है जो नया बॉल था। आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस को फिक्र करना चाहिए इस मामले में। ये एक चीज़ ये है कि ये एक T20 फॉर्मेट है, किसी तराजू किधर भी जा सकता है, किसी तरफ जा सकता है। ये बस अपना सिंपल प्लानिंग रहना चाहिए। गो विद द प्लान जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं आप एग्जीक्यूट करिए उसको। बस उतना ही। आप जितना आप सोचोगे आपकी गलती उतनी ही बढ़ेगी। यस प्लानिंग तो रहना चाहिए, ये नहीं बोलूँ कि प्लानिंग नहीं रहना चाहिए कि आप बुमराह को रोक लेटर स्टेजेस में डालेंगे जब उनके पावर हिटिंग बैट्समैन लाइक स्टोनिस आएंगे या जैनसन आएंगे। नहीं, आप जो रेगुलर आपकी जो रूटीन है वही करिए। बुमराह को पहले 2 ओवर दलाइए। ट्रेंट बोल्ट है, हार्दिक पांड्या आपके पास, दीपक चार है। तो वाई फियर, वाई दिस थिंग? कीप इट सिंपल and just go for the kill and get them all out. That's more important. नोएल, अगर मुंबई इंडियंस की इकोनॉमी रेट को हम देखें जो कि 8.52 है, डॉट बॉल प्रतिशत है 38.24, लीग में सबसे बेहतरीन है, क्या आपको लगता है कि ये जो गेंदबाजी का डिसिप्लिन है वो पंजाब के आक्रामक टॉप ऑर्डर को रोक पाएगा? देखिए, हार्दिक पांड्या इज अ क्लास प्लेयर, वेरी 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 क्लास प्लेयर। वो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। यस समटाइम्स थोड़ी बहुत उनकी एंग्जाइटी ओवरटेक्स, अदरवाइज ये काफ़ी डेंजरस है वो मिडिल फेस ऑफ द इनिंग में, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट जब आते हैं मिडिल में, इज़ वेरी डेंजरस व्हेन ही गेट्स गोइंग। तो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स या राइट आर्म मीडियम पेसर्स को काफ़ी धुलाई किए चुके हैं, क्योंकि उनकी जो कट है और जो उनकी जो ओवर दी हेड शॉट्स है ही प्लेज इट वेरी वेल। यस स्पिनर्स को कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बट अदरवाइज इज वेरी डेंजरस। ये नहीं कि पंजाब सुपर किंग्स, यस दे विल ट्राई जितना चाल को जो काफ़ी श्रूड बॉलर है, काफ़ी श्रूड बॉलर है, दे मे ट्राई टू ब्रिंग हिम जब हार्दिक पांड्या आएंगे, क्योंकि चाल को पता है कि हार्दिक पांड्या क्या लेके आ सकते हैं उनकी बैटिंग इससे। तो आई थिंक दे विल ट्राई हार्दिक, चाल या नहीं तो ब्राहार को ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं ब्राहार। एंड आई फील दैट उनकी लाइन एंड लेंथ जो है काफ़ी अच्छी है, सटल वेरिएशंस करते हैं, स्लो ऑफ द हेयर भी करते हैं, एज आई सेड बिफोर। आई थिंक ये एक मूव कर सकते हैं व्हेन हार्दिक कम्स, अदरवाइज ही इज क्वाइट अ डेंजरस प्लेयर। अच्छा ताउस, जो रन रेट की हम बात कर रहे हैं तो पंजाब किंग्स का बैटिंग रन रेट जो है वो 10.26 है। बाउंड्रीज की बात करें तो 23.88% है। क्या उनका ये अटैकिंग अप्रोच MI जैसे डेथ ओवर्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके खिलाफ कारगर होगा? देखिए, इस वक्त कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर गर्म है वहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करने लगता है। तो आप ओवरऑल देखेंगे जैसा थ्रू आउट द सीजन रहा है, तो टीम दैट हैज़ बैटेड सेकेंड उनको एडवांटेज रहा है, क्योंकि बॉलर्स ग्रिप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है विकेट पे, बल्ले पे गेंद अच्छी आती है ड्यू की वजह से। तो ड्यू फैक्टर अभी भी काउंट इन कर रहा है। मगर अगर बारिश हो गई कहीं ना कहीं तो देखिए पूरे इंडिया का माहौल, वेदर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो बारिश हो गई और थोड़ा चांसेस ये हैं, तो फिर आप चाहे शुरुआत में करें या बाद में करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन मोस्टली बिलीव करेंगे कि भाई चेज़ कर ले, क्योंकि उनका चेज़ में ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट दिख रहा है। और क्यों ना हो यार, क्यों ना हो, इन दोनों, एक रायन हंगरी है, यंगस्टर है, अटैकिंग बल्लेबाज है, और रोहित शर्मा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। पिछले
2-3 मैच में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं किए हैं, तो ही वुड बी कीन ऑन गेटिंग बैक बिफोर द प्लेऑफ्स के पहले उनका फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। और वही रोहित शर्मा आगे देखेंगे कि फॉर्म में आ जाए जल्द से जल्द और टीम को जीत दिलाएं एक। अच्छा, अगर हमने नेट रन रेट की तो हमने बात की ही है, लेकिन अगर हम इकोनॉमी रेट की बात करते हैं तो एमआई के अश्विनी कुमार की बात हो, हार्दिक पांड्या की बात हो या सत्यनारायण राजू की बात हो, इन सबका जो इकोनॉमी रेट है वो 11 के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि डेथ ओवर्स में अब एमआई को दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो किसी भी तौर पे या किसी भी सिचुएशन में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और चाहिए नए गेंद की बात रहे पावर प्लेज में, चाहे मिडल ओवर्स में, चाहे डेथ ओवर्स में, उनका इकोनॉमी रेट इतना ज़बरदस्त है। ऑब्वियसली 7 थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है जब डेथ ओवर्स की बात आई, तो कौन बॉलर है जो नहीं खाता है। और जसप्रीत बुमराह भी थोड़ा बहुत रन्स खा लेते हैं। 7 का जो मोस्टली इम्प्रेसिव होता है, बट जसप्रीत बुमराह ने अपना मकाम ऐसा बनाया है कि थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह 7 के ऊपर इकोनॉमी खा चुके हैं डेथ ओवर्स में, बट दैट इज जस्टिफाइड। मगर उनका इम्पैक्ट ऐसा रहता है कि भाई बड़े विकेट्स निकालते हैं, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे मिडल में हो, चाहे डेथ ओवर्स में। और डेथ ओवर्स में उनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। एक तो चोक कर देते हैं अपने यॉर्कर्स के थ्रू, रन्स आसानी से देता नहीं है, और दूसरा मैच विनर है, हमको पता है किस तरीके के मैच विनर हैं। और रही नए गेंद की बात, आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अभी तक रहा है जसप्रीत बुमराह के साथ। हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी ऑब्वियसली करते हैं, कप्तान है, ऑलराउंडर है। ट्रेंट बोल्ट एक ज़बरदस्त विकल्प बन के आए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छी गेंदबाजी है मुंबई इंडियंस के पास। और जसप्रीत बुमराह का आने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। शुरुआती दौर में नहीं थे तो हमको पता चला था कि एग्जैक्टली किस तरीके का स्ट्रगल रहा है मुंबई इंडियंस का। तो जब जैसे ही कमबैक किया उन्होंने, तो मनोबल काफ़ी बढ़ गया टीम का। ऑब्वियसली ये वियर्ड बात है कि भाई उनको ऑरेंज कैप अभी तक उन्होंने हासिल नहीं किया। ऑब्वियसली इज अ टीम मैन, ही डजंट लुक फॉर इंडिविजुअल हाइज। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मैन ऑफ द मैच या तो फिर उनको टीम ऑनर से नवाजा जाता है। तो इज मोर ऑफ अ टीम मैन, एंड जहाँ पर चाहिए कप्तान को वो सिचुएशन से बाहर निकाल के देते हैं उनको। अब जसप्रीत बुमराह की भी बात कर लेते हैं ताउस। जसप्रीत बुमराह ने हर फेज में शानदार बॉलिंग की है। ओवरऑल अगर उनका इकोनॉमी रेट देखें तो वो है 6.4, मिड ओवर्स में है 2.57, बेहतरीन। डेथ ओवर्स में भी किफ़ायती हैं 7.45 का। क्या वो इस आईपीएल में सबसे बेहतरीन T20 गेंदबाज बन के उभरे हैं? वैसे तो वो वर्ल्ड बेस्ट हैं ही, अब वो T20 के स्पेशलिस्ट हो गए हैं क्या? देखिए, मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर हैं, मगर इतने अच्छे नहीं, इतने इम्पैक्टफुल नहीं। बल्ले से वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि रन्स कई ज़्यादा लीक हुए हैं उनकी तरफ से। तो मैं वो नहीं देख रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं देखिए, कहीं डेवलप करना पड़ेगा। प्लेऑफ जाते जाते पंजाब को ये वीक लिंक लेके नहीं जा सकते हैं। डेथ ओवर्स का प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अर्शदीप भी है, अर्शदीप अच्छी गेंदबाजी करते हैं ओल्ड बॉल से। नए गेंद से तो डालते ही अच्छा, ओल्ड बॉल से उनको कोशिश करनी पड़ेगी, उनको एक अच्छा शो पुटअप करने की। और साथ साथ मार्कस स्टोइनिस इज अ बॉलर हु कैन ब्रिंग इन वेरिएशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके का उनका बॉलिंग स्टाइल है, वो रन्स को रोक सकते हैं, थोड़ा डिफेंसिव भी हो सकते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, विकल्प तो ढूंढना इम्पोर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी रहना टीम के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि मार्कस स्टोइनिस प्ले ऑफ स्टेज में खेलेंगे, तो रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वही पैटर्न जो इसके पहले सक्सेसफुल था वो यूज़ करना है, तो आप वहाँ पर वापस जाइए। अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है मार्कस स्टोइनिस, तो यू हैव टू चेंज समवेयर, टेक अ डिसीजन वेयर, जहाँ पर आपको एक विकल्प दिखाई दे। तो मुझे लगता है अर्शदीप अगर जॉब कर रहे अच्छा, तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। मगर मार्कस स्टोइनिस को आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, और वो एक माइंडसेट उनको लाना पड़ेगा, जो उनकी एबिलिटी है, उनको उनके पास टैलेंट है डिलीवर करने का लास्ट के डेथ ओवर्स में। ही कैन डू इट थ्रू हिज वेरिएशंस, ही इज गॉट द स्किल्स, जस्ट दैट एप्लीकेशन की ज़रूरत है इसमें। पंजाब की डेथ बॉलिंग में उमरजई और सॉइडिस जो है वो बुरी तरह से फेल नजर आते हैं। अगर मैच आखिरी ओवर तक गया तो आपको क्या लगता है कौन उनकी जगह बॉलिंग कर सकता है? देखिए, मैं ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट मुंबई इंडियंस डेथ ओवर्स, क्योंकि आपके पास मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह है, आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, और ये
काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, मैच विनिंग एबिलिटीज़ लेके आते हैं, तो मैं ज़्यादा वरीड नहीं हूँ कि भाई अश्विनी कुमार, सत्यनारायण राजू या हार्दिक पांड्या कप्तान। देखिए हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप यंगस्टर्स पे बोझ नहीं डाल सकते डेथ ओवर से, क्योंकि वो एक डिफरेंट सिनेरियो रहता है जहाँ पर प्रेशर सोक करने की एबिलिटी आनी चाहिए आपको। यंगस्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ब्रेक दिलवा सकते हैं, बल्क में विकेट्स एक साथ दिलवा सकते हैं, जैसे अश्विनी ने किया शुरुआत में एक मैच में। और बट जो डेथ ओवर्स की रहती है आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप वे बियॉन्ड टैलेंट रखते हैं। तो हार्दिक पांड्या विल हैव टू अप हिज गेम, थोड़ा अपनी गेम को थोड़ा ऊंचाई पे लेके आना पड़ेगा। तेज गेंदबाज है और ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यू नेवर नो, खुदा न खास्ता किसी को इंजरी हो गई, ट्रेंट बोल्ट अगर हैमस्ट्रिंग खिंच गया कहीं पर या जसप्रीत बुमराह की वापस आ गई, तो हार्दिक को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो विकल्प है मुंबई इंडियंस के पास, ऐसा नहीं है, बट आप रिलाई करेंगे राजू पर या अश्विनी कुमार पर, आई थिंक उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में। ये अभी भी प्ले ऑफ स्टेज के लिए लड़ाई है, टॉप 2 के लिए। तो मुंबई इंडियंस विल बी लुकिंग फॉर फिनिशिंग टॉप 2, बट पंजाब जो एकदम हाई वे है, तो उनको भी ये अच्छा मौका है अपने पोजीशन को बरकरार रखने का, टॉप में जाने का। और बट सीन ये रहा है अभी तक कि भाई हर टीम एक्सेप्ट मुंबई जो क्वालिफाई की है प्ले ऑफ में, वो सब हारती हुई आई है। तो शॉकर के लिए तैयार है, ये एक अच्छा मैच रहेगा, डेथ ओवर्स देखने लायक रहेंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा वरी नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए डेथ ओवर्स के बारे में। एक और सवाल है ताऊस आपसे, एमआई की अगर हम कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं, डेथ ओवर में उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 4.5 है, और सेंटनर की बात करते हैं तो उनका 7.6 है। सीमित मौके में अच्छा प्रदर्शन दोनों ने किया है, ये रिकॉर्ड जो है वो बताते हैं। क्या एमआई उन्हें पंजाब के लेफ्ट हैंडर्स और स्पिन हिटर्स के खिलाफ रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, या करना चाहिए आपको लगता है? ठीक है, मुंबई इंडियंस के पास ऑप्शंस बहुत हैं मिडल ओवर्स में खेलने के लिए या डेथ ओवर्स में खेलने के लिए या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलने के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है उनकी। आपने देखेंगे थ्रू आउट मिडल ओवर्स या शुरुआत ऑब्वियसली अगर अच्छी नहीं है तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ले सकते हैं। स्पिन अटैक को ऑब्वियसली तिलक वर्मा इस वक्त फॉर्म में नहीं देखे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें तो भाई उनके पास एबिलिटी है करने की, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, कुछ खास नहीं दिखे शुरुआत के बाद। और उसके अलावा रायन रिकल्टन, ये मिचेल सैंटनर ऑब्वियसली बिग हिटर है, जिस तरीके का गेम है उनका, तो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ये स्पिनर्स को अटैक करने के लिए। बट माइंडसेट तो वही रहेगा, देखिए जितना पॉजिटिव खेले उतना अच्छा है प्लेऑफ्स के पहले, और आपको एक माइंडसेट बना के, अप्रोच बना के आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और वही मैं देख रहा हूँ, मुंबई इंडियंस आर ऑन अ हाई। देखिए वही एक टीम है जो अभी तक हारी नहीं है एक भी मैच। कमबैक में जब आईपीएल सस्पेंड हो गया तो उसके पहले बहुत सारी टीम का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, मगर आने के बाद जो जो टीम प्लेऑफ्स में है वो सब एक एक करके हार चुकी अपने लीग मैचेस। आखिरी दौर चल रहा है इस वक्त, मगर मुंबई इंडियंस अपने एक मैच जीत चुकी है, तो वो चाहेंगे लीग मैच प्लेऑफ ख़त्म करना एकदम स्टाइल में, और लास्ट के फ्यू गेम्स है जो भी वो जीत जाएं, और ऑब्वियसली अपने आप को देखेंगे टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। मगर देखिए एट द एंड पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है इनको, और कुछ नया तरीका पैटर्न अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल रहे हैं वही स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेले। और अब इनके पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बल्लेबाज है, जस्ट दैट उनको कैरी ऑन करना है मोमेंटम फाइनल तक और फाइनल जीतने तक। तो मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ इस वक्त माहौल मुंबई इंडियंस का। तो आज एक बेहद ज़बरदस्त मुकाबले की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये है पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, टॉप 4 में शामिल है, लेकिन जंग अब है टॉप 2 की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी उसका आगे का सफ़र बहुत आसान होने वाला है। नंबर 2 या नंबर 1 यानी टॉप 2 में वो अगर आ जाएगी तो उसके लिए आगे का रास्ता आसान होगा। सिर्फ 2 मैच उसे आगे खेलने पड़ेंगे, और एलिमिनेशन का खतरा जो है वो बहुत कम उन पर से हो जाएगा, क्योंकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के 2-2 मौके मिलने वाले हैं, और ये मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है, पंजाब किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल और ताउस हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।